स्पीकर का अधिकार हम सब जानते हैं। सदन मुख्यमंत्री चला रहे हैं, सदन नहीं चाहता है उससे कोई सवाल पूछे। 56 में 46 एसडीएम हो गए हैं। इस पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने सहयोग नहीं किया, अभी तक सूची नहीं प्रदान की गई। पीडीए यात्रा के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा का अच्छा संदेश जाएगा। पीडीए एनडीए को हराने का काम करेगी। बीजेपी हम लोगों को अपने कामों को नहीं बुलाती, कांग्रेस अपने कामों में बताइए बुलाती। यह लड़ाई समाजवादी पार्टी की अकेली की है। समाजवादी पार्टी की किसान, दलित, पिछड़ों, वंचितों के हक की लड़ाई है। लोगों की जमीन छीन ली गई, पुण्य काम के लिए गरीबों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। लखनऊ से अभय दास की रिपोर्ट। अनंत राम जायसवाल जी को याद करता हूं। वो उन समाजवादी नेताओं में थे जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआती दौर में जब कांग्रेस के खिलाफ और उस समय नीतियों के खिलाफ गरीब किसान, वंचित, शोषित की आवाज बनने का काम अनंत राम जायसवाल जी ने किया। हमारे यहाँ जितने साथी बैठे हैं, कुछ साथी इसमें से उनके साथ काम किया है। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को जहां आगे बढ़ाया, वहीं अपने विचारों से लोगों को जोड़ने का भी काम किया। उस आंदोलन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है। हमें खुशी है इस बात की कि नई पीढ़ी के लोग भी समाजवादी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने देखा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने देखा और नेताजी ने जिस आंदोलन को गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाया नेताजी ने। हमारे तमाम साथी जिन्होंने समय समय पर उनके साथ संघर्ष कर करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज के दिन जब हम अनंत राम जायसवाल जी को याद कर रहे हैं, तो हम ये संकल्प लेते हैं कि पुराने समाजवादियों ने, उस पीढ़ी ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। वहीं हम समाजवादी पार्टी के प्रकोष्ठ के राहुल जी को बधाई दूंगा कि आज लखनऊ से चल करके वो कई प्रदेशों में, कई जिलों में जाकर के समाजवादी पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। चाहे वो हमारे पिछड़े हों, दलित भाई हों, पीड़ित अगड़े हों, उन सबको जोड़ करके एक आंदोलन का रूप देने का काम करेंगे। पीडीए यात्रा और पीडीए पंचायत आने वाले समय में समाजवादी लोग शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है इनकी यात्रा से समाजवादी पार्टी से लोग जुड़ेंगे और जिन परिस्थितियों में आज राजनीति जा रही है और जिस तरीके से संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है, ये पीडीए यात्रा राहुल जी चला करके संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे। जो समाजवादी पार्टी है, इकलौती पार्टी वो है जो समाजवादी मूल्यों के बचाने का काम कर रही है। यूं तो समाजवादी पार्टी है, लेकिन अगर हम ये भी कहें कि संविधान पार्टी है, तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि संविधान और लोकतंत्र को बचाएं। आज जो ताकतें काम कर रही हैं, वो समाज में जहर घोल रही हैं, दूरियां बना रही हैं और जिस तरीके से किसान, नौजवान दुखी है, उसके सामने कोई रास्ता नहीं है। अगर एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, पूरे देश में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जहां नौकरियों के लिए सपने देखता था नौजवान, मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, अब ऐसी परिस्थितियां बन गई, ऐसे आर्थिक नीतियों के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी देश को ले जा रही है कि नौकरियां तो खत्म हो गई हैं, अब सम्मान का रोजगार मिलना भी मुश्किल है। अगर नौजवान सामने आए, अपना सीवी दिखाए और कहे कि हम इस सीवी के अनुसार काम करना चाहते हैं, अपनी मानसिक क्षमता को बढ़ाना करके हम रोजगार या नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उन्हें वेटर, होटल में नौकरी या सफाई की नौकरी देना चाहती है, डिलीवरी की नौकरी देना चाहती है। हम अपने नौजवानों को कहना चाहते हैं
कि समाजवादियों को जब भी मौका मिलेगा उन्हें सम्मान का रोजगार और नौकरी के अवसर देने के लिए समाजवादी लोग काम करेंगे। उनकी बात ही मत करो, 46 में 56 है, उन्हें जब गिनती नहीं आती। आज तक बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया। फार्मूला क्या है सर? बिजली का कारखाने का नाम नहीं बताया आज तक। और आपको हमको बताओ कितनी बिजली महंगी मिल रही है। एटा का 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बन गया होता तो सस्ती बिजली हो जाती। पनकी का पावर प्लांट बन गया होता 1x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट तो बिजली सस्ती होती। निवेली लिग्नाइट का पावर प्लांट बन गया होता, वो भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है। कभी आपने सुना उनके मुंह से? यही फार्मूला तो इसलिए मैं कह रहा हूं समाजवादियों की जो लड़ाई है वो किसान, गरीब और पिछड़े, दलित, वंचित शोषकों को कैसे सम्मान दिलाया जाए। दुख है इस बात का कि नौजवान अपनी सीवी लेकर के घूम रहा है, अपना बायोडाटा लेकर के दिखा के घूम रहा है। जो लोग बड़े पैमाने पे नौकरी देने वाले थे, जिन्होंने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश में कई बड़े बड़े आयोजन किए, क्या वो इवेंट आप लोग भूल जाएंगे? वो जब गोमती का किनारा सजाया गया था, नेवी के लोग, एयरफोर्स के लोग बुलाए गए थे, आर्मी के लोगों ने बड़ी बड़ी एग्जीबिशन की थी और क्या कहा था कि डिफेंस एक्सपो के बाद ये इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में ये काम होंगे और ये चीजें बनने लगेंगी। क्या हुआ मेक इन इंडिया का, या वो क्या हुआ मेक इन यूपी का? और सदन के अंदर सरकार ने ये कहा कि 40 लाख करोड़ का निवेश का एमओयू हुआ है और जमीन पे आ रहा है। आप बताइए 40 लाख करोड़ का निवेश कहां पहुंच गया है? जिस निवेश की वजह से नौकरी और रोजगार मिले वो आंकड़े कहां हैं? और अब तो दूसरे प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से बढ़ चढ़कर के निवेश के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। बिहार ने अभी किया है, वही उद्योगपति जो यूपी आए थे वो बिहार गए। अभी हाल ही में तमिलनाडु में हुआ, जिसमें देश के प्रधानमंत्री ने उनके ड्रेविडियन वे ऑफ गवर्नेंस की बधाई दी। वहां के मंत्री गए, शामिल हुए कार्यक्रम में, वहां निवेश का बड़ा आयोजन हुआ है। उन्होंने दावा किया है कि निवेश बड़े पैमाने पे आ रहा है। और उसके बाद आपने गुजरात का निवेश का बड़ा कार्यक्रम देखा होगा, और देखिए उस निवेश के कार्यक्रम में बड़े बड़े उद्योगपतियों ने गुजराती भाषा में कहा कि हम कहीं निवेश करें न करें लेकिन गुजरात में हम निवेश जरूर करेंगे। तो बताइए हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या निवेश मिलेगा, जब तमिलनाडु वाले आपसे बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपसे बेहतर है। आपके और स्टेट में, गुजरात में बेटर इंडस्ट्रियल माहौल है, तभी तो वो निवेश जा रहा है। तो फिर उत्तर प्रदेश में निवेश कब आएगा? और गिन लीजिए आप, वही उद्योगपति हैं जो यूपी में 2-2 बार आए, जिन्होंने एमओयू किया, उसमें से कई उद्योगपति उन प्रदेशों में गए, वहां भी एमओयू किए। तो बताइए आपका निवेश कहां है? तो सवाल तो इस बात का है कि लोगों के जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। आप विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, अब अमेरिका और यूरोप की तुलना करना चाहते हैं। न हमारी सड़क उन जैसी, न हमारे अस्पताल उन जैसे, न हमारी इंस्टीट्यूशंस उन जैसी, न हमारी प्राइमरी एजुकेशन उन जैसी, न हमारी हेल्थ सर्विसेज उन जैसी। आप देखिए अस्पतालों का क्या हाल है। आप केजीयू में देख लो, सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज है, क्या इलाज मिल रहा है वहां पर? क्या ऑपरेशन टाइम पे हो रहे हैं? क्या डॉक्टर्स को सुविधाएं है? आपका लोही इंस्टीट्यूट है, क्या कहां पहुंचा दिया? कैंसर इंस्टीट्यूट आज तक नहीं चालू कर पाए, जिसमें डायरेक्टर नहीं अभी तक। पीजीआई का हाल आप जानते हो, हम और आप सिफारिश करते रहे, मरीज को आप एडमिट नहीं करा सकते। यह हालत है मेडिकल सर्विस की। और सब चले गए जाने कहां? तीर्थ यात्रा पे चले गए सब। तो नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? और फिर आपको निवेश पे पूछना चाहिए कि जब ये स्टेट बेटर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बेटर इंसेंटिव्स और उन स्टेटों से उनका भावनात्मक लगाव है, तो आपकी स्टेट में क्यों आएगा कोई निवेश करने? क्या आपने उनके भाषण नहीं सुने? जो देश के टॉप 2 बिजनेसमैन, उन्होंने गुजरात में निवेश करने के लिए कहा है, यूपी में निवेश करने के लिए नहीं कहा है।